और फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, भाषा परीक्षण का एक और जो है टेस्ट सीरीज़ हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। निर्देश है 61 से लेकर के 80 प्रश्न में हर अनुभाग में 4-4 अनुच्छेद दिए गए हैं। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ए बी सी और डी के क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग कहानी इसके पीछे है, उसको समझना है। अनुच्छेद 1 में एक अच्छी कहानी है जो कि बहुत ही जो है आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है ना। चलिए देखिए, रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। रात्रि में, देखिए स्वप्न की बात है, ये सपने की बात है। यानी सपने में यदि कोई बात होती है तो हम लोग उसको जो है अनरियल मानते हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन राजाओं महाराजाओं में ऐसी परंपरा रही है कि वो मतलब अगर स्वप्न में भी अगर कोई ऐसी घटनाएं हो जाती थी तो उनको वो लोग सत्य मान लेते थे। तो यही यहाँ पे भी है। लिखा है, रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आए हैं। उन्हें बड़े आदर से बैठाया गया और उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया गया। मतलब उनको दरबार में बैठा करके भाई जो भी उनको जो है उनको सर्व करने का जो काम हुआ होगा, मतलब उनको पानी पिलाना, फिर उसके बाद उनको अच्छी जगह पे बैठाना, फिर उनको उनकी सेवा करना, पैर धुलना, मतलब जो भी ऑब्वियसली जो भी काम वर्क होते हैं वो सारे। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। अब देखो भाई, हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जागने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए, है ना। कहा कि सपने में ही उन्होंने दान दे दिया था। और दूसरे दिन क्या है कि महर्षि विश्वामित्र जो कि एक महान ऋषि थे, वो उनके दरबार में आए और उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई, है ना। अब जो दान उन्होंने दिया था एक्चुअली इन महर्षि विश्वामित्र को ही दिया था और वो स्वप्न में आए थे उनकी, तो उन्होंने उनको याद दिलाया। ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गई और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। और थोड़ा सा जोर लगाने के बाद उन्हें सारी जो सपने की बात है वो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देने के बाद जो है याद आ गई। और फिर उन्होंने क्या, विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा विश्वामित्र ने ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से जो है दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष की मुद्रा लाने को कहा। विश्वामित्र क्रोधित हो गए, है ना। कहा कि उसके बाद जब है, मतलब जब उनका राज वो स्वप्न में जो राज देने वाली बात उनको याद आ गई, तो अब क्या हुआ कि फिर उसके बाद भी जो है राजा से जो है विश्वामित्र जी ने उनसे दक्षिणा मांगी और राजा ने मंत्री से दक्षिणा हेतु राजकोष से मुद्रा लाने के लिए कह दिया। तो विश्वामित्र इसलिए क्रोधित हो गए कि उन्होंने कहा कि जब सारा राज्य तुमने मुझे दे दिया तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? यह तो हमारा है हो गया, यह तो हमारा हो गया, उसमें से दक्षिणा देने का तुम्हें अधिकार कहाँ रहा, है ना। तो समझ में आया ना। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको ध्यान से समझ। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है, रात्रि में राजा हरिश्चंद्र ने सपने में अपना राजपाट दे दिया। किसे? ऋषि भारद्वाज को, ऋषि अगस्त्य को, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं। राजपाट तो दान दिया था लेकिन इन सभी को नहीं। किसको दिया था? महर्षि विश्वामित्र को। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट एवरीवन। तेजी से अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणा में हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को क्या देने को कहा? तो दक्षिणा में हरिश्चंद्र ने क्या जो है ऋषि को सारा राजपाट देने के लिए कहा, मुद्रा देने के लिए कहा, महल का एक भाग देने के लिए कहा, वस्त्र देने के लिए कहा? तो याद रखिए बेटे, सारा राजपाट देने के लिए उन्होंने कहा।
ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। स्वप्न देखने से स्वप्न देखने के कौन से दिन विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को दान देने की याद दिलाई? दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और उसी रात को। तो याद रखिए कि न तीसरे दिन, न उसी रात को, न चौथे दिन, दूसरे ही दिन जो है क्या है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं किस दिन बाद। तो यहाँ पे देखिए स्वप्न दिए गए, जागने पर महाराजा को स्वप्न भूल गया दूसरे दिन, यहाँ लिखा है ना, यू कैन चेक हियर, दूसरे दिन है ना, दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र आए। तो obviously you can say that the first option will be right everyone, the first option will be right। दूसरे ही दिन जो है क्या है, विश्वामित्र जी ने उनको क्या किया, उनके स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट एवरीवन। अगला है निम्नलिखित में ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है भैया, ये नहीं शब्द का प्रयोग कर रहा नहीं है, पर्यायवाची है ये बात नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या, ऋतुराज नहीं है, विप्र नहीं है, द्विज, बामन। तो याद रखिए कि बामन मतलब भी ब्राह्मण होता है, लेकिन ये है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, ये भी नहीं होगा। विप्र मतलब ब्राह्मण होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा, जिसको हम कहते हैं बसंत या इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग सीजन, बसंत या स्प्रिंग। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग सीजन है ना, स्प्रिंग सीजन हो जाता है, तो स्प्रिंग सीजन समझ में आया ना, बसंत। अब आगे देखिए जरा, 65वां प्रश्न इसके बाद है आपका। इसके बाद आपका 65वां प्रश्न है तेजस्वी, है ना, तेजस्वी शब्द का उचित विलोम चुनिए। तेजस्वी है ना, मतलब जिसके अंदर तेज हो, तो ओजस्वी भी मतलब तेजस्वी ही होता है। सर्वश्रेष्ठ तो ये विलोम नहीं होगा, ना ओजस्वी विलोम होगा, योगी भी नहीं है। अगर हम बात करें तो तेजस्वी का विलोम यानी अपोजिट और एंटोनिम ऑफ द तेजस्वी है ना, वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, यानी तेज हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड अनुच्छेद पर यानी दूसरे अनुच्छेद दूसरे पैराग्राफ पर आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक चोर मंदिर का घंटा चुरा कर, इसके बाद अनुच्छेद संख्या 2 देख लेते हैं। लिखा है एक चोर किसी मंदिर का घंटा चुरा कर ले गया था। वन में जाते हुए उसका सामना बाघ से हो गया और चोर बाघ द्वारा मारा गया। कह रहा कि किसी मंदिर का घंटा चुरा कर एक चोर भाग रहा था और वन में उसका सामना एक बाघ से हो गया और वह चोर बाघ के द्वारा मारा गया। उसी वन में वह घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया। वन बहुत घना था, बंदर झाड़ियों के अंदर रहते थे। जब उनकी मौज होती थी वे घंटा बजाते थे, मतलब अपने फन टाइम में वे क्या करते थे, उस घंटे को, उस बेल को रिंग करते थे। घंटे की आवाज़ सुनकर समीप के नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है ना, जंगल में भूत रहता है। और उसके बाद जो है, और उसका नाम घंटाकरण है। उसका कान घंटे के समान है और वह हिलता है तो कानों में घंटे की आवाज़ आती है। इस अफवाह से लोग भयभीत हुए और जंगल की ओर भूलकर कोई नहीं जाता था, है ना। क्लियरली स्टोरी को सुना। जब सब जंगल से दूर दूर ही रहते थे। जंगल से लकड़हारे लकड़ियाँ नहीं लाते थे। चरवाहे जंगल में पशु चराने नहीं ले जाते थे। किसी में इतना हौसला ना था कि जंगल में जाने का साहस कर पाता। इस प्रकार सारा जंगल किसी भी काम में ना आकर कल्पित घंटाघर भूत की राजधानी बन गया। अब तो राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई इस भूत को जंगल से निकालो, क्योंकि सारा जंगल और हजारों रुपए की सालाना आमदनी बेकार होती जा रही है और बेकार हाथ से चली जा रही है। तो क्या है,
अब इससे संबंधित प्रश्नों को समझ लेते। लिखा है चोर द्वारा घंटा चुराने के बाद क्या हुआ। चोर ने घंटा अच्छे दामों में बेच दिया। बंदरों ने घंटा छीन लिया। चोर एक बाघ के द्वारा मारा गया। चोर घंटा बेचकर धनवान बन गया। तो भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ, चोर बाघ के द्वारा मारा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है ना, तेजी से प्रश्नों का हल बताएंगे। लिखा है चोर के मरने के बाद घंटे का क्या हुआ। घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया। घंटा वापस मंदिर में लाया गया। घंटा जंगल में कहीं खो गया। घंटा तालाब में गिर गया। तो घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट एवरीवन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अब इसके बाद कह रहा कि घंटे को कौन बजाता है। घंटे को कौन बजाता है। तो घंटे को चोर, बंदर, पशु या भूत बजाता है। तो भूत बजाता है, ये अफवाह थी, नहीं सही है। पशु बजाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन सारे पशु नहीं, केवल ये बंदर पहले से ऑप्शन में है, इसलिए बंदर के साथ ऑप्शन नंबर जो है बी विल बी राइट एवरीवन। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। निम्न में चुराना का विलोम है। उठाना, कहना, सोना और मांगना। आपने सुना होगा कि अगर आप जो है कहते उसने कहा कि ये आपको लेना ही था तो आप मांग लिए होते, चुराए क्यों। तो वही चीज़ है यहाँ पर, उठाना, सोना और कहना नहीं होगा, ये सभी जो है इसके विलोम नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी यानी मांगना ही इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट एवरीवन। द डी ऑप्शन विल बी राइट। अब लिखा है आमदनी का अर्थ होता है 17, जो प्रश्न संख्या 70 है। आमदनी का अर्थ होता है आय से, धन से, बचत से, व्यय से। तो याद रखिए व्यय मतलब होता है खर्च करना। धन तो आमदनी नहीं, धन कमाया जाता है। आय जो होता है आमदनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद संख्या 3 है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है अंगुलीमाल एक भयंकर डाकू था। रियली ये कहानी हमने पहले भी पढ़ी है। वह इतना क्रूर था कि उसे किसी पर भी दया नहीं आती थी। मानव हत्या उसके लिए एक खेल के समान था। उसे अपने जीवन में, है ना, उसने अपने जीवन में 1000 व्यक्तियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। वह जिस व्यक्ति की हत्या करता था उसकी उंगली काट लेता था। इस उंगलियों की माला बनाकर उसने उसे गले में लटका रखा था। उस समय श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत राज्य करते थे। वह महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे। राजा ने उनका स्वागत किया, परंतु महात्मा बुद्ध ने राजा को चिंतित देखा। उन्होंने इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया कि यहाँ डाकू अंगुलीमाल ने भारी उत्पात मचा रखा है। प्रजा बड़ी त्रस्त है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय कर लिया। राजा ने उन्हें समझाया पर वह बड़ा भयानक डाकू है, वह आपको भी मार देगा, है ना। परंतु ऐसा होता नहीं है, अंगुलीमाल उनको नहीं मारता है। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। कहानी इंटरेस्टिंग थी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं आगे। लिखा है कि अंगुलीमाल कौन था। एक डाकू था, चोर था, डकैत था या लुटेरा था। तो याद रखिए कि वह एक क्या था, एक डाकू था। क्या था ये, एक डाकू था। एक बार ज़रा देख लेते हैं, ऑप्शन पर भी ध्यान देते हैं कि भयंकर डाकू था। यहाँ पे आप पहले ही जो है स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि वह एक भयंकर डाकू था। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए यानी 71 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, है ना। अब अगला है अंगुलीमाल ने कितने व्यक्तियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। तो 2000,
500 इनमें से कोई नहीं बेटा, ये सब नहीं सही है। 1000 व्यक्तियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। उसके बाद अगला है, वह जिस व्यक्ति की हत्या करता उसकी क्या काट लेता था? उसकी जुबान काट लेता था, ऐसा नहीं है। उसके सिर, उसके पैर, उसकी धड़, उसकी अंगुली। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। उसकी अंगुली काट लेता था। चलिए अगला है, क्रूर का विलोम है। क्रूर शब्द का विलोम है। क्रूर शब्द का विलोम है। क्रूर का विलोम होता है निर्दय, राक्षस, दयाहीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। करा कि क्रूर का विलोम क्या है? निर्दय है। विलोम शब्द है तो निर्दय मतलब वही क्रूर ही होगा, विलोम नहीं है, समानार्थी शब्द है। राक्षस भी उसी, और कोई नहीं तो ऐसा हो नहीं सकती कि कोई नहीं ऑप्शन हो। तो दयाहीन, दयाहीन का मतलब भी होता है क्रूर ही। तो अब यहाँ से समझिए कि दयाहीन, राक्षस और निर्दय, इसमें दया ना हो, ये सभी क्रूर के समानार्थी हैं, इसलिए इसमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम। याद रखिए कि जरूरी नहीं कि हमारा ऑप्शन ए बी सी में भी मिले, कभी कभी नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं भी विकल्प में आ जाता है। 75वां प्रश्न देख सकते हैं कि दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक होगा डाकू अंगुलीमाल, राजा प्रसेनजीत, महात्मा बुद्ध, भयानक डाकू। तो याद रखिए कि डाकू अंगुलीमाल के बारे में सारी बातें बताई गई है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें डाकू अंगुलीमाल पे बेस्ड है सारी कहानी, तो इसलिए उसी के बारे में हम जो है इस शीर्षक का नाम लिखेंगे डाकू अंगुलीमाल। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगले आपका आखिरी अनुच्छेद है, शायद आखिरी है, इसके बाद देखते हैं। लिखा है कि दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी, दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी रख दिए, है ना। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और एक फावड़ा भी लिया। धोती कसकर आस्तीने चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वह नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। एक व्यक्ति था जिसने क्या है 1000 जो है टोपी में रख दिया, रुमाल में रोटियां बांध ली, पानी बोतल में पानी भर लिया, फावड़ा भी ले लिया, धोती कसकर आस्तीन खींचकर, जैसे लोग गुंडे बदमाश की तरह चलते हैं वैसे वो जो है निकल पाया, लेकिन वो ये नहीं तय कर पा रहा था कि जाना कहाँ है, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था और वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा, है ना। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके शरीर में फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा टीला और उस पर खड़े आदमी उसे अभी दिखाई दे रहे थे, है ना। अब इसके बाद करा, अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आई पर उसने खाना नहीं खाया। उसे तो बस आगे बढ़ने की धुन सवार थी। उसने अपने जूतों को उतारकर धोती में खोस लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। तो अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों को अब हम जान लेते हैं कि क्या प्रश्न इससे संबंधित है। लिखा है दीना ने अपने साथ कौन सी चीज़ें ली? क्या ली? कपड़े लिए, केवल कपड़े नहीं लिए। टोपी ली, केवल टोपियाँ नहीं ली। और रोटी, पानी की बोतल ली, जूते लिए। तो अपने साथ कौन सी चीज़ें? तो कपड़े का मतलब कपड़ा तो नहीं था, टोपी तो लिया, तो केवल टोपी नहीं ली, जूता पहना हुआ था। तो लेने के लिए उसने जो है क्या है, टोपी पहने हुए था, लेने के लिए कौन सी चीज़ें ली? तो रोटियां और पानी की बोतल लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77वां प्रश्न है। लिखा है कि दीना ने 1000 रुपये कहाँ रखे? कुर्ते में, गलत जवाब है। धोती में नहीं भैया, बुड्ढों की तरह ऐसा नहीं। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में सही हो जाएगा, यानी उसने जो है कहाँ, टोपी में जो है 1000 रुपये रखे।
फिर इसके बाद लिखा है कि 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे कैसा लगा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे कैसा लगा? थकान, भूख, फुर्ती, नींद। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे थकान महसूस हुई, भूख लगी, फुर्ती महसूस हुई, नींद आने लगी। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद उससे, और भैया सबको थकान होती, नींद आने लगती है, भूख लग जाती है, लेकिन उससे भैया और ज़्यादा उस एक्टिव हो गया, उसे फुर्ती आने, यानी वो और फुर्त हो गया और एक्टिव हो गया। और इसके बाद 69वां प्रश्न आपके सामने है कि कितना चलने के बाद दीना ने पीछे मुड़कर देखा। क्या 1 किलोमीटर चलने के बाद? गलत। काफ़ी चलने के बाद? गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 किलोमीटर चलने के बाद शायद ये विकल्प यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, लेकिन एक बार चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही होता है कि नहीं। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं कितने दूर करा कि 5 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ देख सकते हैं आप, 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट एवरीवन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद उपजाऊ का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या? उर्वर होता है, पर्त्री होता, अनुर्वर, बंजर। तो आप जानते हैं ना, जो ज़मीन पे कुछ नहीं उगता उसको परती छोड़ दिया जाता खाली। अनुर्वर मतलब जिसमें उपजाऊपन ना हो, बंजर तो जान ही रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं होता। इसलिए उर्वर शब्द है ना, जिसको फर्टाइल भी कहेंगे, उपजाऊ भी कहेंगे, यानी यही हमारा विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको सारी कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। तो हिंदी वाला सेक्शन यानी जो लैंग्वेज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हमने काफ़ी क्वेश्चन उससे रिलेटेड डिस्कस किया है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। धन्यवाद।